कोनूर सरदार। शहजादे। मेरे शहजादे। बुरहान साहब। मेरे आ जाए, आ शहजादे। जाए। कोनूर साहब। शहजादे। माशाल्लाह। हाय माशाल्लाह। हाँ उस्मान सरदार, जैर कुतै, सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। इब्राहिम और याकूब सरदार ने हम पर भरोसा नहीं किया और उनके पास जाने नहीं दिया। मैकेजे के बारे में जब इल्म हुआ तो देर हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने जो गद्दारी की है उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। तब ये शकूक हमसे दूर हो जाएंगे। सारे शकूक दूर हो जाएंगे और एतमाद बढ़ जाएगा। ओलजाए को पकड़ने के बाद वो भरोसा दोबारा कायम हो जाएगा जो पहले था, और हर चीज पहले की तरह बिल्कुल सही हो जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह। देखो मेरी बात सुनो गौर से। ना तो उनके सामने झुकेंगे, ना ही कला उनके हवाले करेंगे। अलाउद्दीन, जनाब। गोंजा और होलोफिरा को साथ लोगे अपने और सामान लेकर बुरसा जाओगे। तुम्हारा रास्ता मैकेजे की सरहद के साथ होगा। जो आपका हुक्म सरदार। और इस तरह से याकूब साहब और इब्राहिम साहब हमारा रास्ता जरूर रोकेंगे। वो किले से बाहर निकलेंगे, उसके बाद कारवा का रास्ता रोकेंगे सरदार। शाबाश, ये बात हुई ना। ऐसा ही होगा, और ये होते ही कला खाली होगा, फतह आसान होगी। और हान, ओलजाए नामी लोमड़ी के गले में रस्सी डालो और उसे अपने साथ कबीले लेकर आओ। बोरान और कौनूर, उन दोनों से मालूमात लो। वो यकीनन बहुत कुछ जानते हैं। उनसे खबरें मिलेंगी तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। जो हुक्म सरदार। लेकिन सरदार, गुंदूज सरदार का क्या? वो तो आपसे नाराज हैं। मैदान जंग में सरदार का लापरवाही से काम लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खासतौर पर वो अगर मेरे बेटे का सुसर हो। कोई बात नहीं, उन्हें कबीले में आराम करने दो। समझ गए जनाब। चलो जाओ। वही जगह जल्द उनकी खबर बनने वाली है। इंशाअल्लाह मेरे शहजादे। चलिए। आप लोग मेरा इस्तकबाल नहीं करेंगी क्या? बाला खातून, जब से आपने सरहदों पर कदम रखा है, क्या इस्तकबाल नहीं हुआ? मलिका खातून, इस्तकबाल तो शानदार हुआ। क्या सुना नहीं आपने कि मैकेजाब हमारा वतन हो गया है और हम आपके पड़ोसी। हाँ सुना है, और कैसे लिया ये भी सुना है। खुशी की बात नहीं है क्या? वैसे भी जब इब्राहिम साहब और याकूब साहब के साथ उस्मान साहब भी राजी हो गए हैं तो फिर ये झगड़ा तो खत्म हो गया ना। वो झगड़ा तो खत्म हो गया, इसके अलावा अहमद का कातिल भी मिल गया आपको। तो आप हमसे क्या चाहती हैं मलिका खातून? तो क्या सब बातें यहीं करेंगी? क्या मेहमानों की इज्जत करना भी हमें सिखानी पड़ेगी अब आपको? अच्छा तो फिर चलें। जाओ, अब जहन्नुम में जाओ तुम।
होशियार हो जाओ, हमला हुआ है। या ओनूर, बुरहान, या हक। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। हिलना मत। कुनूर, इन लोगों के साथ तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने इब्राहिम सरदार को धोखा दे दिया। मैंने कभी इब्राहिम सरदार के साथ वफा की ही नहीं। उन गद्दारों के साथ वफा कर भी कैसे सकते हैं? उनकी डोरें किन के हाथ में है पता नहीं। चाहे वो जो भी है, लेकिन धोखेबाज नहीं तुम्हारी तरह। वो वफादार हैं और उनकी इज्जत भी है। वो तुम्हारी तरह पीठ पीछे साजिश करने वाले नहीं हैं। वो उन लोगों की मदद करते हैं जो खून बहाना चाहते हैं इस जमीन पर, क्योंकि बेजमीर लोगों के साथ चलने का मतलब रास्ते से भटक जाना। सुनो, ओनूर सरदार सही कह रहे हैं। उन्होंने आपस में हमें लड़वाने के लिए शहजादे अहमद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और अब तुम्हें यह फैसला करना है, या तो उनका साथ देकर अपनी जान से जाओगे इसी जगह, या तुम बुज़दिलों के खिलाफ हक की खातिर हमारे साथ मिलकर लड़ोगे। उस्मान सरदार,
क्या मैं ले चलूं आपको खाने की मेज तक? अहमद के कातिल को ढूंढकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है और अच्छा ही हुआ। अलाउद्दीन पर लगा इल्जाम भी हट गया। मेरा बेटा मुजरिम नहीं था जो बरी हो गया। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन हमें एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश में लगा है। ये सवाल इब्राहिम सरदार और याकूब सरदार से पूछें। उस्मान सरदार, मैं वैसा ही करता हूं जैसा वो कहते। असल मसला तो यही है कि तुम किसका हुक्म मानते हो। बहुत जल्द जान जाएंगे। मैंने आपकी और आपके बेटे की जान बचाई है, फिर भी आप मुझे दुश्मन समझते हैं। तुम्हें मेरा दुश्मन बनने के लिए पहले मेरे बराबर होना पड़ेगा उलझाए। तुम मेरे बराबर हो क्या जो मेरे दुश्मन हो गए? हाँ, और हां, अहमद को जिसने मारा है, काजी को भी उसी ने मारा है। आंखें बंद नहीं है मेरी, सच्चाई अच्छी तरह जानता हूं मैं। हाँ, हकीकत आश्कार होगी जब, उसी वक्त फैसला सुनाऊंगा। जब उस्मान खुद हमारे पास आ गया है तो उसे कत्ल कर देते हैं। फिर कौन खड़ा होगा हमारे खिलाफ? हां, और हान या वो अलाउद्दीन? जानदार और गर्मियान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। ठीक कहा तुमने मेहमद, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मगर हमें हर चीज के बारे में तफसील से सोचना चाहिए। हम उनके खिलाफ ऐसी साजिश तैयार करेंगे जो काई के सरबराह को हमारे मातहत लाए। बुरसा के कप्तान और कलों के हुक्मरान रास्ते में बहुत जल्द पहुंचते होंगे। वो यहां आ रहे हैं और हम उनकी तमाम कुव्वतें अपने साथ शामिल कर लेंगे। मेहमद, कल तुम इज्जत के साथ उन्हें लेकर आओगे। जब इक्तदार की बागडोर हमारे हाथ में होगी तो उस्मान मुश्किल में आ जाएगा। वो ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा कि उसके पास हमारे पीछे चलने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं उन्हें बाहिफाजत लाऊंगा यहां। याकूब सरदार, तो हमें गुंदोज सरदार के कबीले की तरफ चलना चाहिए। मैंने सिपाहियों के हाथ खबर तो भेज दी है। गुंदोज सरदार को हर हाल में अपनी तरफ करना है हमें। वक्त आने पर जो काम हमें उससे लेना है वो कर सकता है। आपका दिमाग मुख्तलिफ सोचता है इब्राहिम सरदार। बिल्कुल ठीक कहा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। ये सब क्या हो रहा है? क्या रिवायात से और सुन्नत से मुंह मोड़ लिया है? अपना दस्तरखान भूल गए जो ऐसे बैठे हुए हैं? हम रस्म रिवाज आपसे नहीं सीखेंगे और न ही हमें इस तरह के दस्तरखान का शौक है। हम जरा जल्दी में हैं, मेहरबानी करके बैठिए।
तकाज़ा वक्त है ये। उस्मान सरदार, बदल चुका है वक्त। यकीनन आपको भी आदत हो जाएगी इसकी। तशरीफ रखिए। मकाम किसी की भी हकीकत नहीं बदलता। हर शख्स खुद अपनी असलियत जाहिर करता है। इब्राहिम सरदार, आज आपने अपनी असलियत दिखा दी हमें। कुफार के साथ ताउन क्या कर लिया, उनकी रिवायात पर भी चलने लगे। औरहान भाई, कहो अलाउद्दीन। क्या नाराज हैं आप मुझसे? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मेरे भाई? मुझे इल्जाम मत दें। आप जानते हैं कि मैं खुद पे काबू नहीं रख सका। तुम अकेले नहीं हो अलाउद्दीन, क्योंकि फातिमा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। और हकीकत तो यह है कि तुम दोनों मेरे लिए इम्तिहान। नहीं, ऐसा तो मत कहें आप। बस अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकता मैं। हाँ, जब तुम हक पर होते हो उस वक्त तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी तुम्हें इस पर काबू पाना होगा। आपने फर्ज के तौर पर कुछ गलत नहीं कहा। मैंने नहीं सोचा था गुंदू साहब को बुरा लगेगा। मैं जानता हूं अलाउद्दीन, जानता हूं गुंदूस सरदार ने जो किया वो गलत है, लेकिन बात यह है कि तुम्हारा सलूक भी अच्छा नहीं था उनके साथ। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी और गुंदूस सरदार की तरफदारी कर रहा हूं। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तब भी मैं यही करता, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम जंग के बहुत करीब जा चुके हैं भाई। आप ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक कह रहे हैं। जब फर्ज मुकम्मल हो जाएगा तो मैं गुंदूस साहब से खुद माफी मांगूंगा। अभी तो आप मुझे माफ करते हैं। इधर आओ मेरे भाई। बहुत शुक्रिया औरहान भाई, बहुत शुक्रिया। बुरान सरदार, तो अब पुराने दिनों में हम लौट ही आए, तो क्यों ना हमें कुछ अच्छा सा ही सुना दे। जो हुक्म मेरे शहजादे। भाई,
olsa, 40 fitneyle ulansa, epey uzun yol olsa, önümüzde bulsalar. Epey uzun yol olsa, önümüzde bulsalar. 40 düşman da bir olsa, 40 fitneyle ulansa, epey uzun yol olsa, önümüzde bulsalar. Epey uzun yol olsa, önümüzde bulsalar. Epey uzun yol olsa, önümüzde bulsalar. हाय माशाल्लाह। क्या बात है आपकी बुरान सरदार, आपने तो दिलों में जिहाद की आग भड़का दी। शुक्रिया मेरे शहजादे। आइए अपने मौजू की तरफ आते हैं। ये जिद करने का वक्त नहीं है। हमारा मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अब हमारे पास ये एक बेहतरीन मौका है आगे बढ़ने के लिए। मशरिक से मगरिब तक जो तिजारती रास्ता खुलेगा वो हमारे हाथों में होगा। हाँ, जब तक अमन रहेगा उस्मान सरदार, तो अवाम को भी सुकून मिलेगा। दोनों अजीम सरदारान बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। हाँ, मगर मैंने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। तो आप भी बताइए ताकि हम भी जान सके उस्मान सरदार। तिजारत हमारी मशरिक से मगरिब तक। बताइए मशरिक क्या है? ओल जाए तो अलहानियों ने रियासत सल्जूक को गिराने के लिए सब कुछ किया। हमारे कबाइल तबाह किए, मार डाला हमारे जवानों को, और यहां उनके साथ तिजारत के मुआहदे करेंगे आप, वो भी अपनी सरदारी के लिए। और मगरिब बाज़ंतीनी, कुछ ही अरसा पहले उन्होंने हमारी सरजमीन पर सलेबी जंग शुरू करने की कोशिश की। हमारे बच्चों की जान ली उन्होंने। उनके साथ हरगिज कोई लेन देन या मुफाहमत नहीं हो सकती कभी। क्या चाहते हैं कि हम इन कुफार के आगे अपना सर तस्लीम खम कर दें? कोई हमें मिटा नहीं सकता उस्मान सरदार, फिक्र ना करें। जो कुछ आप कह रहे हैं वो माजी बन चुका है उस्मान सरदार, माजी बन चुका है, गुजर चुका है वो वक्त। भूल जाएं वो सब। जो सामने नहीं पीछे देखते हैं उनमें से ना बने उस्मान सरदार। या तो आप हमारे इत्तेहादी बने या फिर फना हो जाएं। हम आपको तिजारत नहीं करने देंगे। नहीं करने दूंगा तिजारत में। इन बाज़ंतीनियों को जिंदा करने के लिए आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे हक में दुरुस्त नहीं है। वो लोग तो पहले ही मौके की तलाश में थे और यही चाहते हैं कि वो किसी न किसी तरह हमें खत्म कर दें। नहीं, अपनी सरजमीन को इस मुश्किल में डालने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। कोई आपसे इजाजत लेना नहीं चाहता उस्मान सरदार। हम वही कर रहे हैं जो हमें करना था। बाकी फैसला अब आपका है। अगर आप हमारी बैत कर लें और हमारे पीछे खड़े हो जाएं, तो आप हमारे वफादार अमीर हो जाएंगे, और अगर नहीं करते तो सब खत्म हो जाएगा। दो रास्ते हैं हमारे सामने, और वो दोनों रास्ते ही तबाही के रास्ते हैं। बेहतर रास्ता तो यही है
के खिलाफ खड़े हुआ जाए आपके। ये भी जान लें कि अपनी सरजमीन के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। आपकी मर्जी उस्मान सरदार, आपने खुद अपनी किस्मत का फैसला कर लिया। फैसला तो हर चीज का मुझे ही करना है अब। इसने बुरान और कौनौर की किस्मत का भी तयन किया। ये लोग कई साल तुम्हारे लिए लड़ते रहे, और जो तुम्हारे लिए लड़ते रहे तुम उनकी हिफाजत भी नहीं कर सके, और तुम यहां बैठकर सरदारों से सौदा कर रहे हो। लोमड़ी को देखो जरा, देखो इसे जरा, मैदान खाली देखते ही कूद पड़ा। मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करता हूं, लेकिन अपने तरीके से। अगर कोई गलती करता है तो उसे हर तरह के मफादात को पसे पुष्ट डालकर सजा दी जाती है। उन्होंने जो गलती की उसकी सजा भुगत रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं, आखिर तुम भी हर चीज का हिसाब दोगे। तुम हिसाब लोगे उस्मान सरदार? तुम्हारा इंसाफ मुझ पर नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे हुक्म का ताबे नहीं हूं। इंसाफ सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए है, और तुम जैसों के लिए जालिम तलवार है। इंतजार करो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। उस्मान सरदार, जबान को लगाम दे। मेरे सामने ही मेरे सिपाही को धमकी दे रहे हैं आप। ये धमकी मुझे नहीं दी गई, ये आपको दी गई है इब्राहिम सरदार। बोल जाए, निकल जाओ यहां से। अब आपका आखिरी फैसला क्या है उस्मान सरदार? अगर आप राजी हो जाते हैं, इस तरह हमारी ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जंग कभी नहीं रुकती, सही वक्त का इंतजार है। अगर बाबा का कहा मानेंगे तो फतह याब होंगे। शुक्रिया इस वजाहत के लिए, शुक्रिया। बात यह है, अगर आपके बड़े इस सच्चाई को देख लें तो ये भी इस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी। जालिम का इत्तेहाद तारीख है, तबाही साबित होगी ये तारीखी। जंग किसी की मरहून मिन्नत नहीं, इतना याद रखिएगा। शब्बा खैर। ये आपकी आखिरी शब्बा खैर होगी।